Today we will do a very important topic from the ray optics, that is the prism formula. तो बच्चों इसकी डेरिवेशन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आओ इसका पहले हम करेंगे रे डायग्राम ड्रॉ। तो अज्यूम करके चलो कि दिस इज द प्रिज्म जो मैंने शेडेड रीजन में यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। इसको हम नाम देंगे ए बी सी। दिस इज द प्रिज्म ए बी सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रिज्म के ऊपर हमने एक इंसिडेंट रे स्ट्राइक करवाई ऑन द प्रिज्म पॉइंट P. So this is the incident ray which strike at point P. तो बच्चों अब P पॉइंट के ऊपर मैंने यहाँ पे क्या करवाया, डॉटेड लाइन की हेल्प से एक नॉर्मल। एंड वी नो इट वेरी वेल कि जब भी कोई रे रेयर टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी इट विल ऑलवेज बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो बच्चों P पॉइंट पे जब रिफ्रैक्शन होएगी, अब ये वाली रे जब अंदर की तरफ बेंड करेगी फ्रॉम द ए P पॉइंट, इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो ये रिफ्लेक्ट करके चली गई कुछ इस डायरेक्शन में। अगेन आई एम मार्किंग दिस पॉइंट एस क्यू। तो बच्चों क्यू पॉइंट के ऊपर दोबारा फिर से रिफ्लेक्शन के करके रे हमारी जाएगी फ्रॉम द डेंसर टू रेयर मीडियम। तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। This is the bend away from the normal, and this ultimate ray is called the emergent ray. जो रे from the Q point प्रिज्म से बाहर जाएगी that is the emergent ray. तो बच्चों आओ यहाँ पे पहले हम इनके कुछ एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, that is the angle of incidence I1. Angle between the refracted ray and the normal, this angle will be angle of reflection. I am writing here R1. तो बच्चों जब आपकी रे एमर्ज होके बाहर जाएगी तो वहां पे मैंने यहाँ पे एक प्लेन मिरर ड्रॉ किया। प्लेन मिरर की हेल्प से जब ये रे रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी तो एग्जैक्टली वो अपना पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। तो यहाँ पे मैंने जो प्लेन मिरर यहाँ पे इमर्जेंट रे की डायरेक्शन में प्लेस किया उसको मैंने रखा एट द 90 डिग्री टू द इमर्जेंट रे। तो बच्चों रे जैसे आएगी मिरर के ऊपर टकराएगी वैसे की वैसे रिफ्लेक्ट होके अपने पाथ को क्या करेगी, वो रिट्रेस करेगी। तो बच्चों अगर मैं रिट्रेस पाथ की बात करूं तो अंडर दिस सिचुएशन दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मैंने इसको मार्क किया I2। दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे विद R2। तो जहां पे दोनों के दोनों नॉर्मल आपकी स्ट्राइक कर रहे हैं वो उसको पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट O। तो बच्चों ऑलमोस्ट ये आपकी रे डायग्राम कंप्लीट है। बट एडिशनली यहाँ पे आपको नजर आएगा, यहाँ पे मैंने दो रे, ये वाली रे एंड ये वाली रे को जिसको मैंने बोल्ड से रिप्रेजेंट किया। इसका बच्चों मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, हमारी जो इनिशियली जो इंसिडेंट रे थी ना वो जा रही थी कुछ इस डायरेक्शन में, तो मैंने इसको आगे की तरफ क्या किया, एक्सटेंड किया। बट अल्टीमेटली जो मेरी रे रिफ्रैक्ट होके या इमर्ज होके बाहर जाएगी दैट विल बी दिस रे। तो अगर इस वाली रे को पीछे की तरफ मैं एक्सटेंड करूंगा तो दिस एंगल विल बी एंगल डेल्टा। तो डेल्टा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। तो बच्चों यहाँ पे डेविएशन का मीनिंग क्या है, दिस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, the angle between the incident ray and the emergent ray. So this angle will be delta, angle of deviation. Deviation का मतलब
रे ने आपकी जाना था बिल्कुल स्ट्रेट, बट अल्टीमेटली वो डेल्टा एंगल से डेविएट होके बिल्कुल स्ट्रेट चली गई एज ए इमरजेंट रे। तो बच्चों डेल्टा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। तो बच्चों नाउ वी विल स्टार्ट इट्स डेरिवेशन पार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने कुछ मैथमेटिक्स के रूल फॉलो करने हैं। इस पॉइंट को मैंने अज्यूम कर लो क्या नाम दे दिया, आर, जहाँ पे दोनों की दोनों रेस क्या कर रही हैं, स्ट्राइक कर रही हैं। तो बच्चों नाउ वी आर स्टार्टिंग इट्स डेरिवेशन। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे जो आपको डेल्टा एंगल दिखेगा, इस डेल्टा एंगल की जो वैल्यू होएगी, डेल्टा विल बी इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपको एक एंगल, ये वाला एंगल जिसका नाम है एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू। सिमिलरली इसका जो दूसरा एंगल है, एंगल आर पी क्यू में से एंगल आर क्यू पी। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वी कैन राइट डेल्टा इज इक्वल टू एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल आर क्यू पी विद द हेल्प ऑफ द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो बच्चों यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लैरिटी से नजर आएगा कि जो I1 एंगल है, अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूं दैट विल अगेन वन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अगर मैंने आर पी क्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो वी कैन राइट इट एज I1 माइनस R1। I1 में से अगर R1 को सब्ट्रैक्ट करोगे सो वी विल गेट आर पी क्यू। सिमिलरली दूसरी तरफ जब आप इस एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो दिस कंप्लीट एंगल विल बी I2। तो वी कैन राइट इट हियर I2 माइनस R2। तो बच्चों अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हमने रीअरेंज करना है। तो वी विल गेट I1 प्लस I2 माइनस R1 माइनस R2, माइनस को लेके चलोगे कॉमन, अंदर आपके पास बचेगा R1 प्लस R2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा। इस इक्वेशन को मैंने मार्क कर दिया, इक्वेशन नंबर 1। नाउ फर्दर, नाउ बच्चों अगेन आपके पास यहाँ पे एक आपको क्वाड्रिलेटरल नजर आएगा, क्वाड्रिलेटरल ए पी ओ क्यू। इन क्वाड्रिलेटरल ए पी ओ क्यू। तो बच्चों इस क्वाड्रिलेटर के अंदर तो आपके पास चार एंगल दिख रहे हैं आपको, उन चारों का सम इसके इक्वल होएगा। वी नो दैट 360 डिग्री। तो आई एम राइटिंग एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल ए पी ओ प्लस एंगल ए क्यू ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो बच्चों ये जो मैंने यहाँ पे जो डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रखी है ना, इट इज अ नॉर्मल। तो बच्चों इट इज वेरी क्लियर अगेन फ्रॉम द गिवन फिगर, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, सिमिलरली दिस एंगल आल्सो विल बी 90 डिग्री। तो बच्चों इन दोनों वैल्यूज की जो, इन दोनों एंगल्स की जो वैल्यू है दैट इज अ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री। 180 करो डिग्री को जब उस तरफ लेके माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, देन वी विल गेट ए प्लस एंगल ओ दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स इन दोनों एंगल्स की जो वैल्यू है दैट इज अ 90 डिग्री। 90 प्लस 90 180, so we will get angle A plus angle O is equal to 180 डिग्री। इसको मैंने बच्चों अज्यूम कर लिया विद इक्वेशन सेकंड। फर्दर इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, पी क्यू ओ ट्रायंगल में एक आपको एंगल दिखेगा R1, इन आपको एंगल दिखेगा R2, एक आपको एंगल दिखेगा यहाँ पे एंगल O। तो वी कैन से दैट
R1 plus R2 plus angle O that will be equal to 180 डिग्री। इसको मैंने बच्चों अज्यूम कर लिया इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर करूंगा, कंपेयर इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो बच्चों वी विल गेट राइट साइड पे 180 180, दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो फ्रॉम द बोथ साइड्स एंगल O विल बी कैंसल आउट, तो वी विल गेट R1 plus R2 is equal to angle A। R1 plus R2 is equal to angle A। तो बच्चों इस इक्वेशन को भी आपने फ्रॉम द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्रैम करके रखोगे, डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे ये पक्का यूज होना ही होना है। तो R1 plus R2 is equal to angle A। Now put this value of R1 plus R2 is equal to A in first equation। We can write, put equation 4 in equation 1, तो बच्चों we will get delta is equal to I1 plus I2 minus A। अगेन इस इक्वेशन को बच्चों आप क्या करोगे के रखोगे, दिस इज अगेन मच इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर डेल्टा। तो नाउ बच्चों एट पॉइंट P एंड एट पॉइंट Q हमें पता है कि यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स पे क्या हुई थी, रिफ्लेक्शन। तो अगेन रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ एट P and Q, P and Q, तो बच्चों we will get at point P μ1 into sin I1 is equal to μ2 into sin R1। तो बच्चों एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1, तो यहाँ पे मैंने एक असम्पशन लेके चलूंगा यहाँ पे कि इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा को आप किसके इक्विवेलेंट करते हो, थीटा के। तो बच्चों बाय द अप्लाइंग द अप्रोक्सीमेशन वी कैन गेट μ1 की वैल्यू 1, तो साइन I1 की जगह पे क्या लिखोगे, I1, μ2 की जगह पे आप लिख लोगे म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, एंड साइन R1 की जगह पे आप क्या लिखोगे, R1। तो वी विल गेट I1 इज इक्वल टू म्यू R1। सिमिलरली बच्चों, similarly we will get I2 is equal to mu R2, I2 is equal to mu R2। तो बच्चों अब अगर इन दोनों की वैल्यूज को I1 और I2 की वैल्यू को जब मैं इक्वेशन नंबर 5 में पुट करूंगा, देन आई विल गेट डेल्टा इज इक्वल टू म्यू R1 प्लस म्यू R2, दोनों में से म्यू कॉमन, आपके पास आएगा R1 प्लस R2 माइनस A। अगेन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, तो इसकी जगह पे आप A को जब रिप्लेस करोगे तो बच्चों दोनों में A आएगा कॉमन, अंदर आपके बचेगा म्यू माइनस 1। तो वी विल गेट डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू A। तो बच्चों इस इक्वेशन को भी आपने क्या करना है, क्रैम करना है फ्रॉम द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बट कीप इन माइंड, ये जो आपके पास रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को जब आपने डिराइव किया तो आपने यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन लेके चल रहे हो आप। वो अप्रोक्सीमेशन क्या थी आपके पास कि एंगल्स आर वेरी स्मॉल। तो बच्चों इस फॉर्मुलेशन को आपने तभी यूज करना है इन द न्यूमेरिकल्स इफ एंगल ऑफ प्रिज्म ए की वैल्यू लेस देन 10 डिग्री, अदरवाइज इस फॉर्मूला को आपने कभी भी यूज नहीं करना। इज इट ओके? So keep in mind this formula will be used only under which condition angle of prism A should be less than 10 degree। तो now बच्चों आगे चलते हैं, आगे प्रोसीड करेंगे। नाउ अब हमने यहाँ पे जो फिफ्थ इक्वेशन को डिराइव कर किया था उसको मैं दोबारा यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा।
तो डेल्टा इज इक्वल टू डेविएशन इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए। अब बच्चों इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये स्टेप आपको क्रैम करना पड़ेगा फॉर द डेरिवेशन पर्पस। I1 को मैंने लिख लिया अंडर रूट I1 का स्क्वायर, I2 को आप लिखोगे अंडर रूट I2 का स्क्वायर। आई थिंक ये आपको क्लैरिटी होएगी कि मैंने यहाँ पे क्या किया। इस इक्वेशन को मैंने सब्ट्रैक्ट किया एंड इसी पार्ट को मैंने क्या कर दिया ऐड, तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे ये जो पार्ट आया आपके पास अंडर रूट I1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट I1 I2, ये आपके पास एक मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको आप कैसे लिखोगे अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर प्लस 2I1 I2 माइनस ए। तो बच्चों ये आपके पास किसकी वैल्यू आई डेल्टा। अब हमें एक ऐसी कंडीशन डेल्टा की कैलकुलेट करनी है जिस कंडीशन में डेल्टा हमारे पास क्या चाहिए मिनिमम। तो बच्चों नाउ वी विल राइट डेल्टा विल बी मिनिमम, डेल्टा विल बी मिनिमम। तो बच्चों डेल्टा मिनिमम कब होएगा जब आपकी ये जो राइट हैंड साइड वाली है ना, ये जो राइट हैंड साइड वाली ये जो वैल्यू है, अगर ये वाली वैल्यू मिनिमम बनेगी तो वी कैन से डेल्टा विल बी मिनिमम। तो बच्चों डेल्टा को मिनिमम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आएगी ना, ब्रैकेट वाली टर्म है जो, अगर ये वैल्यू 0 होएगी तो उस केस में आपको डेविएशन एंगल क्या मिलेगा मिनिमम। तो ये कंडीशन कब पॉसिबल होएगी आपके पास, देयरफॉर वी कैन से I1 इज इक्वल टू I2। तो बच्चों अगर I1 एंड I2 दोनों एंगल इक्वल आएंगे जिस कंडीशन में, तो उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की कंडीशन। तो डेल्टा विल बी मिनिमम इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I। तो बच्चों मैंने I1 एंड I2 को किसके इक्वल कर लिया, ठीक है। तो बच्चों फ्रॉम द वेरी क्लियर फ्रॉम द गिवन फिगर दैट इफ I1 एंड I2 दोनों एंगल अगर इक्वल होंगे तो बच्चों ये अंडरस्टूड है कि R1 एंड R2 भी क्या होंगे इक्वल होंगे। सो देयरफॉर वी कैन से इफ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, तो 1 is equal to R2 is equal to we can say R। So these are the two conditions again for minimum deviation condition। I1 is equal to I2 is equal to A, R1 is equal to R2 is equal to R। तो बच्चों अगेन फ्रॉम द फोर्थ इक्वेशन, यहाँ पे आपके पास जो फोर्थ इक्वेशन है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, तो अगर R1 एंड R2 को अगर R से रिप्लेस करोगे तो वी विल गेट R इज इक्वल टू A बाई 2, R इज इक्वल टू A बाई 2। सिमिलरली जो आपके पास फिफ्थ इक्वेशन है और जो मैंने ये वाली इक्वेशन जिससे मैंने यहाँ से स्टार्टिंग की थी, अगर बच्चों इस इक्वेशन में I1 I2 को अगर आप I से रिप्लेस करोगे तो डेल्टा को आप किसके को लिखोगे, I1 को I2 को I प्लस I2 माइनस A। तो बच्चों अंडर दिस सिचुएशन डेल्टा के पैर में आप क्या लिखोगे स्मॉल m रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो बच्चों अगर यहाँ से अगर मैं I की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो डेल्टा m प्लस A बाई 2, डेल्टा m प्लस A बाई 2। तो नाउ अल्टीमेटली अगर मैं अगेन स्नेल्स लॉ अप्लाई करूंगा एट पॉइंट P, तो बच्चों अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डेंसर मीडियम का मैंने क्या अज्यूम किया था म्यू, एंड एयर का तो आपको ऑलरेडी पता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। तो बच्चों बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट P, तो वी विल गेट म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। तो माय डियर स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पे I एंड R की वैल्यू फ्रॉम दिस एंड दिस
जब सब्सटीट्यूट करोगे तो वी विल गेट म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा एम प्लस ए बाय 2 और नीचे रेसिप्रोकल में साइन ऑफ ए बाय 2। तो बच्चों ये जो आपके पास अल्टीमेटली जो रिजल्ट आया म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ delta m plus a by 2 upon sine of a by 2. This result will be called prism formula. So बच्चों from the examination point of view and for every competition you have to cram this result, but keep in mind ये रिजल्ट आपने तभी यूज करना है अगर आपके पास क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है फॉर द मिनिमम डेविएशन। तो बच्चों वंस अगेन कीप इन माइंड all the formulas. So ultimately, this was the final result for the prism formula. Thank you very much.